उधमपुर की वार्ड नंबर 1 की पार्षद प्रीति खजूरिया ने जल शक्ति विभाग को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विभाग के कार्यालय के बाहर करोड़ों रुपए का सामान पड़ा हुआ है, मगर विभाग के अधिकारी मोहल्लों में पानी की टूटी हुई पाइपों को नहीं बदल रहे हैं। पार्षद प्रीति खजूरिया ने कहा कि आज वो मजबूर होकर विभाग के कार्यालय आई हैं ताकि वो ये जान सके कि उनके वार्ड में पानी की टूटी हुई पाइपों को बदला क्यों नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी कहते हैं कि उनके पास नई पाइपें नहीं हैं, जबकि यहां पाइपों का भंडार लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि टैक्स के पैसे से ही ये पाइपें खरीदी गई हैं और इसे जनता के काम में लाना चाहिए। अच्छा, ये आप अपने तरीके से और आपने भी इसको न्यूज़ में आई। पीएचई का जो स्टोर है वहाँ आया है, किस तरह की हालत यहाँ देखी गई कि और क्यों आज आपने ये सोचा कि यहाँ पर जो है आना चाहिए और ये देखना चाहिए? बिल्कुल, आज हमें मजबूरन होके एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को मजबूरन होके पीएचई के स्टोर में आना पड़ा। पिछले कुछ गत दिनों में हमारी एक गली बनी थी और गली में पानी लीकेज हुआ और वो गली डैमेज हो गई, 2 बार बनाई। हम डिपार्टमेंट को बोलते रहे कि आप ये पूरी सड़ गई है पाइप और आप नई डाल दीजिए ताकि गली को भी डैमेज ना हो और लोगों को भी कोई तकलीफ नहीं हो। सरकार डिपार्टमेंट ने क्या किया, पाइप जो थी उसको मैं तो ये मेरी भाषा में तो मैं कहूँगी टांके लगाए और चलते बने। उसके बाद गली डैमेज हो गई। आज फिर हमने गली को रिस्टोर करवाना था, फिर देखा फिर लीकेज है। तो एक्शन से बात हुई, हमने उनको बोला डिपार्टमेंट के जो भी आला अधिकारी हैं, एक एक के हम नीचे से शुरू होते हैं और ऊपर तक फ़ोन करते हैं। उसके बाद उनका ये जवाब था कि हमारे पास पाइप्स नहीं हैं। फिर मजबूरन होकर हमें यहाँ आके हमने देखा कि यह लाखों का सामान पड़ा है। ये जो सामान है ये किसका है? मैंने आपके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, ये सामान किसका है? अगर लोग टैक्स दे रहे हैं उसी टैक्स से ये सामान आता है, फिर ये लोगों के लिए आता है। ये लोगों के इसका मतलब ये लोगों के लिए नहीं है। अगर डिपार्टमेंट मना करता तो लोगों के लिए नहीं, तो इसका क्या मतलब समझे कि जो लीडर लोग आते हैं जब उनके फंक्शंस या रैलीज होती हैं तो बैरिकेटिंग के लिए ये सामान रखा गया है। तो ये जनता के साथ धोखा है। जो जनता अपना साल का किराया भी दे रही है और डिपार्टमेंट अगर एक दिन भी वो किराया नहीं दे तो पानी के कनेक्शन काट देती है, तो उसके बाद भी अगर वो रेवेन्यू दे रही है, सब कुछ दे रही है, उसके बाद उनके पैसों का मिसयूज़ यहाँ हो रहा है जो आज देखने को मिला। तो अफसोस आता है कि आज की डेट में अगर एमएलए नहीं है, कोई नहीं है, जो हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो आज काउंसलर्स हैं या पंच सरपंच हैं, उनके साथ भी डिपार्टमेंट चीटिंग कर रहा है। डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है। एक्चुअली मुझे ये लगता है कि इनको सरकार की तरफ से हिदायत है कि आप लोगों को मूर्ख बनाइए। लोग मूर्ख बनते चले जाते हैं, लोगों को कुछ नहीं पता, ये लोग अनपढ़ हैं, इनके साथ ऐसा ही व्यवहार कीजिए। आप इनको मना कर दीजिए कि पाइप्स नहीं है तो लोग मान जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। ये सरकार को समझना होगा कि लोग आजकल अगर आप उनको रोक के रखोगे तो लोग 2 कदम आगे बढ़ के देखेंगे। तो मैंने भी आज हिम्मत करके यहाँ देखी तो यहाँ पाइप्स ही पाइप्स है। और दूसरा ये भी है कि आज की डेट में अगर सरकार के खिलाफ कोई बोलता है तो डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई बोलता है तो एफआईआर होती है, उसके अगेंस्ट एफआईआर कर दी जाती है। तो क्या जनता ना बोले, अपने हक के लिए ना बोले? तो फिर कैसी डेमोक्रेसी है? ये डेमोक्रेसी तो नहीं है हमें दिख रही है यहाँ पर। आप देखिए यहाँ चारों तरफ करोड़ों रुपए का सामान पड़ा है। कहीं इनके ये लाइट्स पाइप्स पड़ी हैं, बड़ी हर साइज़ की पाइप्स पड़ी हैं, इनकी मोटरें पड़ी हैं, ओपन में पड़ी हैं, कोई ध्यान ही नहीं है किसी को। तो ये कौन पूछेगा? हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? तो डिपार्टमेंट इसका मतलब लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और साथ ही साथ सरकार को बेवकूफ़ बना रहा है। या हम ये समझे सरकार पूरे जेएंडके की जनता को बेवकूफ़ बना रही है। जहाँ जल मिशन भी चला रही है, सब कुछ चला रही है, तो जल मिशन कैसे पहुंचेगा? पाइपें नहीं है तो पानी के हम घर के बाहर नलके की फ़ोटो लगा दें और उसमें से पानी आएगा? तो फिर ये उसी हिसाब से पेमेंट भी होनी चाहिए। फिर लोग अपने पैसों की फ़ोटो खींच के भेज दें कि ये ऐसे पानी, जैसा आप हमें पानी दे रहे हो वैसे हम पैसे भी देंगे। तो ऐसा नहीं चलेगा। सरकार अगर सोई हुई है तो उसको जागना पड़ेगा। लोगों के साथ धोखा नहीं चलेगा, ना हम लोगों के साथ धोखा होने देंगे।
जो पाइप्स आपको मना की गई थी कि पाइप नहीं है यहाँ पर, क्या वो पाइप्स आपको यहाँ पर अवेलेबल मिली? बिल्कुल यहाँ अवेलेबल है, आप सामने देखिए, आप देखिए वहाँ पर सारी पाइप्स यहाँ पर पड़ी हैं और हमें डिपार्टमेंट के अधिकारी बोलते हैं कि हमारे पास पाइप नहीं है। एक छोटे को बोलो तो बोलता बड़ा बोलेगा, बड़े को बोलो तो उससे ऊपर बोलेगा। कहाँ तक जाना है हमें ये समझ नहीं आती। गवर्नर साहब समझा देना हमें कि हमें कहाँ तक बोलना है। क्या हमें अब प्रधानमंत्री के पास पानी लेने जाना है कि जिन्होंने ये मिशंस बनाए हैं, या वही सॉर्ट आउट कर देंगे नीचे लेवल तक? ये तो अब हमें गवर्नर साहब से ही पूछना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएलके मीडिया, जम्मू। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.